गुड मॉर्निंग मित्रों, उदय प्रकाश जो हिंदी साहित्य के एक समकालीन रचनाकारों में से एक है। इन्होंने कविता, आलोचना, समीक्षा, संपादन, कहानी लेखन आदि सभी विधाओं में जो है वो अपना योगदान दिया है। काव्यामृत BA भाग 2 शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की जो किताब है उसमें उदय प्रकाश की एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है तीली। हम जानते हैं मित्रों, हम सब इतिहास के भी विद्यार्थी रह चुके हैं और हम सब ये जानते हैं कि भारत पर प्राचीन समय से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए थे और उन आक्रमणों में जो है वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस किया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे अनेक महान विश्वविद्यालय आग की भेंट चढ़ गए। तीली दिखने में बहुत सी छोटी चीज होती है, लेकिन तीली के द्वारा प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं का विनाश करने में तीली अपना महत्वपूर्ण जो है वो किरदार अदा करती है। हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है वह आक्रमण का इतिहास है और इस इतिहास के द्वारा हमने यह भी देखा है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से विनाश की कगार पर जा पहुंची। मित्रों, हिंदी में एक सुंदर कहावत है कि रंगोली खींचने में वक्त लगता है, उसको फैलाने में, नष्ट करने में वक्त नहीं लगता। तो वही बात जो है वो तीली के द्वारा उदय प्रकाश जी ने हमारे सामने स्पष्ट की है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे सरल है सबसे मुश्किल और महान चीजों को नष्ट करना। मित्रों, हमारे देश में प्राचीन काल से स्थापत्य कला थी। हजारों मंदिर, लाखों मंदिर थे पत्थरों के द्वारा निर्मित, और उन मंदिरों को नष्ट करने के लिए एक हथौड़ा और एक छिन्नी की जरूरत पड़ी। मतलब उस मंदिर का निर्माण करने के लिए, उस भवन का निर्माण करने के लिए जितना श्रम मजदूरों को लगा था उससे बहुत कम समय में हमारी संस्कृति और सभ्यता का विनाश जो है वो आक्रामकों के द्वारा हुआ था। इसलिए कवि लिखता है कि सबसे सरल है सबसे मुश्किल और महान चीजों को नष्ट करना। सिर्फ एक तीली जो होती है, इतिहास की जो प्राचीन पांडुलिपियां होती है या पुस्तकें होती है, उन पुस्तकों को जलाने के लिए, उसके अंदर जो ज्ञान समाहित होता है उसको खत्म करने के लिए वो बहुत होती है। एक तीली जो हर वस्तु को, हर चीज को नष्ट कर देती है। आज भी हमारे देश में ऐसी कई लिपियां हैं कि जिसका पठन पाठन आज भी किया नहीं जा सकता। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की जो लिपियां हैं, उन लिपियों को इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि उसके जो संकेत चिन्ह थे वो संकेत चिन्ह उन बर्बर आक्रामकों ने नष्ट किए थे, और इसलिए वह अज्ञात लिपियों की राख करना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। कभी आगे कहता है कि मिथक नायक, हमारे देश में प्राचीन काल से अनेक नायक हुए हैं और उन नायकों का अस्तित्व इस सरजमी पे था, लेकिन उनका अस्तित्व या उनकी पहचान के चिन्ह न मिलने के कारण उन्हें आजकल मिथक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके सुंदर उदाहरण है राम और कृष्ण। तो इसीलिए यह हो रहा है क्योंकि उनके अस्तित्व की निशानियां जो है वो मिटाई गई है, और इसलिए कवि कहता है कि उन अज्ञात मिथक नायकों का शौर्य, पराक्रम उसकी राख बनी है। किसी समूह की अस्मिता होती है कोई, या किसी गरीब का घर, किसी जवान स्त्री के देह की राख बनने के लिए वक्त नहीं लगता। किसी स्त्री को पकड़ना, उसको भ्रष्ट करना, उसको खत्म करना, उसकी देह को आग जला देना, आग में जलाना, ये बहुत मुश्किल है। किसी भी आस्था का ईश्वर होता है। हम जिसे धर्म कहते हैं वो हमारी एक आस्था होती है, और उस आस्था की राख बनाना, उस धर्म के पैगंबर की, उस प्रेषित की राख बनाना एक तीली के लिए बड़ी आसान बात है। कोई भी चिंपांजी, कोई भी गोरिल्ला, कोई भी गुंडा न आव देखता है न ताव। एक 20 पैसे की ब्लेड होती है, या 1 रुपए का चाकू होता है, या 2 पैसे की तीली होती है, वो किसी भी मनुष्य का अस्तित्व मिटाने के लिए काफी होती है। और यही कारण है कि कोई अपराधी होता है जिसका मामूली सा अपराध भी जो होता है वह सामने आता है, लेकिन इन बर्बर आक्रांताओं ने जो भी
कृत्य किए हैं वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं हुए। और जिस प्रकार से लियोनार्डो दा विंसी द्वारा खींची गई मोनालिसा की तस्वीर एक रहस्यमय हंसी दिखाती है और उस हास्य का क्या अर्थ है इस पर आज भी विवाद चल रहा है। उस हंसी की तरह ये जो इतिहास की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आज भी खड़ी है। 1.5 किलो का एक लोहे का घना जो संगमरमर या इतिहास में दर्ज किसी भी स्थापत्य शैली को खत्म करने के लिए काफी होता है। और कवि गुस्से में आकर कहता है कि कोई अद्भुत गुंबद होता है, वह मलबे में तब्दील होने के लिए उसे 1.5 किलो का जो घना है वह बहुत काफी कारगर होता है। एक अंधेरे कोने में या जरा सी फुर्ती में दिखाई जाती है तब वो शीशा चकनाचूर होता है। कोई कवि, कोई सन्यासी, कोई सूफी, कोई मुंहफट जोकर किसी विरोधी को राजधानी की सड़क पर सदा के लिए चुप और ठंडा करने के लिए एक तीली काफी होती है। पाकिस्तानी शायर तालिब की 2 पंक्तियां हैं कि आज तू तख्त नशीन है, कल भी वहां कोई था और तुम्हारे तरह उसे भी अपने खुदा होने पर यकीन था। यानी कुर्सी पर बैठता है कोई राज्य करता, वो सोचता रहता है कि मैं ही खुदा हूं। 14वें लुई की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। और यही वजह थी कि राज्यकर्ता जो है वो खुद को बड़े तीसमार खा समझते हैं और अपने विरोधी आवाज जो उठ रही है उस आवाज को खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तीली का इस्तेमाल करते हैं। सबसे संक्षिप्त और सबसे सरल है कि सबसे लंबी और जटिल प्रक्रिया कोई होती है वह तीली के द्वारा उसे खत्म किया जाता है। इस कविता के द्वारा कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इतिहास में जो भी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति और परंपराएं थी उनको एक तीली के द्वारा खत्म किया गया। किसी गरीब का घर, किसी जवान औरत, कोई सुंदर मूर्ति, कोई सुंदर गुंबद, स्थापत्य शैली, किताबें, इनको खत्म करने के लिए आदमी को समय नहीं लगता, बड़ी आसानी से एक तीली के द्वारा उसे खत्म किया जा सकता है। इसलिए अंत में एक बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको हमने शुरुआती दौर में कहा था कि रंगोली खींचने के लिए वक्त लगता है, उसको मिटाने के लिए वक्त नहीं लगता। उसी प्रकार से निर्माण जो है वह सहज नहीं होता, कष्ट साध्य होता है, उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, जबकि उसका विध्वंस करना बड़ी आसान चीज होती है। इसी बात को उदय प्रकाश ने तीली इस कविता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।